नमस्ते फ्रेंड्स। प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में आप बहुत कुछ महसूस कर रहे होते हैं। उल्टी लगना, थकान ज़्यादा लगना और थोड़ा डर भी। और फिर एक दिन वो पल आता है जब आप अल्ट्रासाउंड की स्क्रीन पर अपने बच्चे की धड़कन को देखते हैं। आज हम यही सब डिस्कस करेंगे। मैं डॉक्टर समिता वथवा, ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट, आपके इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आज आई हूँ। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि दूसरे महीने में आपके बच्चे का विकास कहाँ तक पहुँचा होता है। दूसरा महीना यानी 5वें हफ्ते से लेके 8वें हफ्ते तक बच्चे का साइज़ बढ़ना शुरू होता है। बच्चा किडनी बीन के साइज़ के बराबर पहुंच जाता है। बच्चे में दिल की धड़कन आने लगती है जो हमें अल्ट्रासाउंड की मशीन पर पहली बार सुनाई देती है। बच्चे का दिमाग, आँखें, रीढ़ की हड्डी, हाथ, पैर, इन सब का बनना शुरू हो जाता है। माँ के शरीर में थकावट लगना, नींद ज़्यादा आना, कमज़ोरी लगना, उल्टी महसूस होना, ये सब नॉर्मल है। ये सब आपके शरीर में इसलिए हो रहा होता है क्योंकि आपके शरीर में एक नई जान बन रही होती है। आपके शरीर में हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में उल्टी और नौजिया फील होना आम बात है, लेकिन डॉक्टर के पास कब जाना है, आइए जानते हैं। प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में बीटा HCG हार्मोन का लेवल जो है वो बढ़ जाता है, जिसके बढ़ने की वजह से हमें नौजिया और वॉमिटिंग फील होता है। ये सुबह उठकर ज़्यादा आपको फील होगा, लेकिन दिन में कभी भी आपको उल्टी, नौजिया जैसी फीलिंग कभी भी रह सकती है। और प्रेगनेंसी के 12 हफ्ते तक ये ज़्यादा फील होता है और इसके बाद धीरे धीरे आपको उल्टी महसूस होना कम हो जाता है। अगर आपको 1-2 बार उल्टी हो रही है जिसकी वजह से आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है, आप खाना खा पा रहे हैं, पानी पी पा रहे हैं और सब पचा पा रहे हैं, तो ठीक है। लेकिन अगर 3 से 4 से ज़्यादा बार आपको उल्टी हो रही है, कुछ पानी भी नहीं पिया जा रहा है, यूरिन कम आ रहा है, बहुत डार्क येलो कलर का यूरिन आ रहा है, घबराहट हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, तो ये सारे सिम्टम्स आपको इग्नोर नहीं करने हैं और तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना है। प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में इतनी थकान क्यों लगती है? क्या ये नॉर्मल है? प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये आपके शरीर को थोड़ा स्लो करता है, तो नींद ज़्यादा आना, थकान ज़्यादा लगना बिल्कुल नॉर्मल है। बच्चे के लिए आपके शरीर में ज़्यादा खून बनने लगता है, आपके दिल को ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिसके लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसीलिए आराम करना कोई आलस्य नहीं है, वो आपके शरीर की ज़रूरत है। इसलिए एक प्रेग्नेंट फीमेल के लिए 7 से 8 घंटे की नींद रात में पूरी करना और दिन में कम से कम 30 से 45 मिनट की नींद करना ज़रूरी है। लेकिन इसके अलावा अगर थकान लगने के साथ आपकी सांस फूलती है या चेहरे पे पीलापन लगता है, तो यह हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी के साइन हो सकते हैं। तो प्रेगनेंसी अपने आप को प्रिपेयर करती है एक बच्चे की ग्रोथ के लिए, तो ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस फील होना नॉर्मल है। लेकिन इसके अलावा अगर आपको कुछ भी एबनॉर्मल लगता है तो अपने डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। मूड स्विंग्स होना, गुस्सा आना, रोना, ये सब क्यों हो रहा है? प्रेगनेंसी में हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों के ही मात्रा बढ़ते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में मूड स्विंग्स हमें फील होते हैं। ऐसे में अपने पार्टनर से अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेट करना या अपने फैमिली में जिससे भी आप बात करना चाहें उनसे बात करना, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि 10 मिनट अकेले बैठ के आपको ठीक महसूस होता है तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर रिपीटेडली बार बार आपके साथ ऐसा हो रहा है और बहुत हैवी फील हो रहा है, बार बार मन बहुत उदास हो रहा है, रोने का मन कर रहा है और किसी से बात करने पर भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, तो ऐसे में अपने डॉक्टर से ये सारी चीज़ें शेयर करना उतना ही ज़रूरी है। प्रेगनेंसी में पहली बार अल्ट्रासाउंड कब करते हैं और उसमें हम क्या देखते हैं? पहली बार अल्ट्रासाउंड 6 से 8वें हफ्ते में किया जाता है प्रेगनेंसी में। इसमें हम ये देखते हैं कि प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर है या बाहर है, यानी कहीं एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। बच्चे की धड़कन बन गई है कि नहीं, हम ये जानते हैं। सिंगल प्रेगनेंसी है या मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ हैं, ये हमें पता चलता है। और बच्चे की क्राउन रम्प लेंथ यानी CRL से हमें ये पता चलता है कि कितने हफ्ते की प्रेगनेंसी है। तो ये सारी चीज़ें हम पहली बार अल्ट्रासाउंड में जानते हैं 6 से 8वें हफ्ते के बीच में। प्रेगनेंसी में कितने तरह के स्कैन होते हैं? TVS स्कैन क्या होता है और क्या ये हमारे लिए सेफ़ है? प्रेगनेंसी में 2 तरह के स्कैन होते हैं। एक स्कैन जो हम ऊपर से करते हैं जिसको हम ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन बोलते हैं, और दूसरा होता है इंटरनल स्कैन जिसको हम TVS बोलते हैं, यानी ट्रांस वजाइनल स्कैन।
ट्रांसवजाइनल स्कैन इंटरनली वजाइना में प्रोब डालकर होता है। क्योंकि पहले और दूसरे महीने में प्रेगनेंसी बहुत छोटी होती है तो ऊपर से कई बार प्रेगनेंसी नहीं दिखती, इसीलिए इंटरनली स्कैन करना ज़रूरी होता है। इससे आपके बच्चे पे कोई बुरा असर नहीं पड़ता। ये बिल्कुल सेफ़ स्कैन है और क्योंकि स्कैन इंटरनल होता है तो इससे बच्चे की पोजीशन और बच्चे की धड़कन ज़्यादा अच्छे से देखी जा सकती है। स्कैन में बच्चे की धड़कन नहीं दिखी, इसका क्या मतलब है? बहुत बार 5वें या 6ठे हफ्ते तक बच्चे की धड़कन नहीं बनती। इसमें घबराना नहीं है, कुछ एबनॉर्मल नहीं है। अगर बच्चे की पोजीशन अल्ट्रासाउंड पे ठीक है, मतलब यूट्रस के अंदर है, तो यूजुअली 1 हफ्ते के बाद हम दोबारा अल्ट्रासाउंड करते हैं और ये बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसे में घबराना नहीं है, सिर्फ वेट एंड वॉच करना है। थायराइड टेस्ट दूसरे महीने में क्यों ज़रूरी है? थायराइड एक छोटा सा ग्लैंड होता है हमारे नेक में जो हमारी बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट कंट्रोल करता है और हमारे शरीर के लगभग सारे ऑर्गन्स पे इसका इफेक्ट होता है। बच्चे में ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। इंडिया में यूपी और बिहार में अक्सर थायराइड की डेफिशिएंसी पाई गई है और बहुत बार तो कोई सिम्टम्स भी नहीं होते। इसीलिए जैसे ही प्रेगनेंसी पता चलती है थायराइड का टेस्ट कराना ज़रूरी है। अगर फिर भी आपने नहीं करवाया है तो प्रेगनेंसी के 8वें हफ्ते तक इसको ज़रूर कराएं और अपनी रिपोर्ट्स अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। थायराइड की कमी होना या थायराइड ज़्यादा होना दोनों ही हानिकारक है, इसलिए डॉक्टर से एडवाइस लेके ज़रूर अपनी दवाइयाँ टाइम से शुरू की जाएँ। दूसरे महीने में ब्लीडिंग क्यों होती है और ये पहले महीने की ब्लीडिंग से कैसे अलग है? दूसरे महीने में अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ये नॉर्मल नहीं है। क्योंकि इम्प्लांटेशन हो चुका है तो ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं है जो कि हमें पहले महीने में होती है। अगर थोड़ी स्पॉटिंग है तो हो सकता है कि सब कोरियोनिक हेमरेज हो, मतलब अंदर ब्लड क्लॉट का जमा होना, और बहुत बार ये ब्लड क्लॉट अपने आप डिज़ोल्व भी हो जाता है, लेकिन फिर भी हमें इसे इग्नोर नहीं करना है, अपने डॉक्टर को तुरंत दिखाना है। अगर ब्लीडिंग हैवी हो रही है, ब्राइट रेड ब्लीडिंग है, क्लॉट्स पास हो रहे हैं और अगर आपको पेन हो रहा है तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना और अपने डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। अगर आपको पहले मिसकैरेजेस की हिस्ट्री है, पहले भी आपके साथ ऐसा हुआ है कि ब्लीडिंग स्पॉटिंग होकर बेबी अबॉर्ट हो गया है, तो इन चीज़ों को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। ये साइंस हो सकते हैं मिसकैरेज के। दूसरे महीने में प्रेगनेंसी के कोई लक्षण नहीं हैं। क्या बच्चा ठीक है? हर एक महिला का शरीर अलग है। ज़रूरी नहीं है कि सबको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स जैसे कि नींद ज़्यादा आना या थकान लगना या उल्टी फील होना ज़रूरी है। अगर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है और अल्ट्रासाउंड पे आपके बच्चे की धड़कन बिल्कुल ठीक है तो ये बहुत बड़ा रीअश्योरेंस है कि आपकी प्रेगनेंसी ठीक है। अगर कोई सिम्टम नहीं है तो आप अपने आप को लकी माने और ये माने कि आपकी बॉडी ने बहुत ही अच्छे से आपकी प्रेगनेंसी को एक्सेप्ट किया है और आगे भी सब ठीक होगा। उल्टी की वजह से खा नहीं पा रहे बच्चे को पोषण कैसे मिलेगा? अगर आपको ज़्यादा उल्टी हो रही है तो एक चीज़ का ध्यान रखें, थोड़ा थोड़ा खाएं और बार बार खाएं। एक बारी में बहुत ज़्यादा खाना एडवाइजेबल नहीं है, इसीलिए हर 2-2 घंटे में आप थोड़ा थोड़ा खाएं। जो चीज़ कम ऑयली है, कम स्पाइसी है वो खाएं ताकि आपको इजीली डाइजेस्ट हो सके। पानी खूब अच्छे से पिएं, नारियल पानी, नींबू पानी, ये सब आपके लिए अच्छा है। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें कि डिहाइड्रेशन ना हो, इसलिए पानी की मात्रा 2 से 3 लीटर लेना बहुत ज़रूरी है। प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में क्या खाना ज़रूरी है, एक सिंपल गाइड, आइए जानते हैं। सबसे पहले जो डॉक्टर ने आपको फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन दिया है उसे लेना बहुत ज़रूरी है। आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़रूरी है। एक घर का बना हुआ वेल बैलेंस्ड डाइट प्रेगनेंसी में बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि प्रोटीन्स हों, गुड फैट्स हों और कार्बोहाइड्रेट्स हों। प्रोटीन्स के लिए आप पनीर, टोफू, सत्तू, दाल, स्प्राउट्स, चना ये सब ले सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग्स ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं। फ्रेश वाटर, लो मर्करी फ़िश ले सकते हैं। आयरन रिच फूड लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दूसरे महीने में हम आयरन या कैल्शियम के सप्लीमेंट्स नहीं दे रहे हैं, तो अपनी डाइट से ही हमें इनकी मात्रा को पूरा करना ज़रूरी है। तो हाई आयरन डाइट जैसे कि एप्पल है, अनार है, हरी सब्जियां हैं, अंजीर, बादाम, आप ये सब ले सकते हैं। और हाई कैल्शियम रिच फूड में जैसे कि दही, दूध, पनीर, योगर्ट, ये सब चीज़ें आप ज़रूर ले सकते हैं। हाई एंटीऑक्सीडेंट्स आपके लिए अच्छा है, तो फ्रूट्स में स्ट्रॉबेरीज़, ब्लूबेरीज़, एवोकाडो, ये सब आप ले सकते हैं।
बेसिकली प्रेगनेंसी में सारे आप फ्रूट्स ले सकते हैं, पाइनएप्पल और पपाया को छोड़ के। पानी खूब अच्छे से लेना है आपने, अपना हाइड्रेशन अच्छे से मेंटेन रखना है। ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स जो भी आपको सूट करते हैं वो सब कुछ आप ले सकते हैं। एवरीथिंग इन मॉडरेशन, जो आपको अच्छे से हज़म हो रहा है वो सब लेना है। बाहर का खाना, जंक फूड जिसमें बहुत हाई प्रिजर्वेटिव्स हैं, वो सब आपको अवॉइड करना है। जो भी चाइनीज़ फूड है जो बाहर बनता है, जिसमें अजीनोमोटो, जिसे हम MSG बोलते हैं, वो आपके बच्चे के लिए हानिकारक है। सो वो सब आपको अपनी प्रेगनेंसी में अवॉइड करना है। तो अंत में अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको अपने प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में क्या करना चाहिए और क्या चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। जब आपको पता लगता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, आपकी बॉडी में बहुत चेंजेस हो रहे हैं, तो सबसे ज़रूरी है अपनी बॉडी की नीड्स को समझना। अगर आपको लगता है कि आपको थकावट ज़्यादा हो रही है, नींद आ रही है, तो बिल्कुल आपको आराम करना ज़रूरी है। 7 से 8 घंटे रात में सोना और दिन में कम से कम 30 to 45 मिनट्स एवरी डे रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अपनी बॉडी को एक्टिव रखना ज़रूरी है, जो कि आपके ब्लड सर्कुलेशन को सही रखेगा और बच्चे को प्रॉपर ब्लड सप्लाई देगा। इसके लिए 30 से 40 मिनट रोज़ वॉक करना ज़रूरी है। कोई भी हेवी एक्टिविटी नहीं करनी है, अपनी बॉडी को ओवर एक्सर्ट नहीं करना है, कोई लॉन्ग ट्रैवल्स नहीं करने हैं, हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करना है। और अगर आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स का हमें अवॉइड करना है। कैब्स या कार्स का हमें यूज़ करना है। बहुत बम्पी राइड्स नहीं होने चाहिए, बेसिकली एक स्मूथ जर्नी होनी चाहिए अगर आप ट्रैवल अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं तो। प्रेगनेंसी में बहुत चेंजेस हो रहे हैं आपकी बॉडी में और एक नई ज़िंदगी आपके अंदर बन रही है। ऐसे में एंग्शियस होना, मन में बहुत सारे सवाल आना, ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। तो ये सब सवाल आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। आप हमें ये बता सकते हैं कि आप कैसे अपना ध्यान रख रही हैं प्रेगनेंसी में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।